मंत्र का बहुत अधिक मात्रा में लाभ लेने के लिए सिद्ध पीठ, जहां कोई महापुरुष मंत्र को सिद्ध किए हैं, सिद्ध किए हुए महापुरुष की वो भूमि, जैसे कोई आश्रम, कोई कुटिया, वो जगह जहां कोई सिद्ध महात्मा भजन किए हैं, अगर वहां मंत्र जप कर हम अधिक मात्रा में, तो वो मंत्र बहुत जल्दी प्रकाश करेगा। दूसरा, कोई पुण्य क्षेत्र, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, पवित्र क्षेत्र है, और नदी का तट, जैसे धारा बह रही यमुना जी की, गंगा जी की, तो 8 हाथ उससे थोड़ा दूर, 8 हाथ, वो ब्रह्म स्वरूप स्थान है। उस समय वहां का जब बहुत लाभ प्रदान करता है। पर्वत की गुफा, पर्वत शिखर, ये सब परम पवित्र हैं। और तुलसी जी की जहां कई लताएं हों, तुलसी वन, 8-10 तुलसी के पेड़ है, या 2-4 तुलसी के गमले हैं, और आप बीच में आसन लगाकर बैठे, आसपास 2-4 तुलसी के गमले, तुलसी के वृक्ष, उससे कई गुना आपको लाभ अधिक मिलेगा भजन का। या गौशाला में, या पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या सदगुरुदेव के श्री चरणों के समीप, सदगुरुदेव के सानिध्य में। सबसे अधिक लाभ मंत्रदाता सदगुरुदेव के सानिध्य में। तो सदगुरुदेव का प्रगट में सानिध्य की, गुरुदेव बैठे हम उनके चरणों के समीप बैठ के जप कर रहे, ऐसा असंभव है, सबको ऐसा संयोग मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो क्या करें, गुरुदेव की पादुका के समीप गुरुदेव की छवि विराजमान कर ले, गुरुदेव की पादुका विराजमान कर ले, गुरुदेव की चरण रज, वहीं बैठकर हम जप करें, सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि हम घर में जप करते हैं तो उससे 10 गुना बढ़कर के लाभ होता है जहां गौएं बंधी होती है, गौशाला में। घर से एक माला किया घर में, और गौशाला में जाकर के एक माला किया, तो गौशाला का एक माला घर की 10 माला के बराबर हो गया। घर की 10 माला और गौशाला की 1 माला, गौशाला में 10 गुना बढ़कर के उससे लाभ मिलता है। और जहां कई पीपल के पेड़ है, आंवले के पेड़ है, घना जंगल है, ऐसे एकांत पवित्र जहां संत महात्मा रहते हैं, गौशाला से भी 100 गुना बढ़कर के वहां मंत्र का लाभ मिलता है। कई पीपल के वृक्ष है, आंवले के वृक्ष है, संत महात्मा भजन करते हैं, ऐसे स्थान पे जाके यदि हम जप करें तो 100 गुना लाभ मिलता है। घर के जप से 10 गुना लाभ गौशाला, और गौशाला के जप से 100 गुना लाभ उस स्थान में जहां कोई भगवत प्रेमी महात्मा जप कर रहे हैं, जहां पीपल के वृक्ष है, जहां आंवले के वृक्ष है, जहां बहुत सी लताएं पताएं हैं, तो वहां जप करने से 100 गुना बढ़कर लाभ प्राप्त होता है। और जो पवित्र सरोवर है, जैसे मान सरोवर है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ऐसे जो ब्रजमंडल में कुंड है, इनके समीप बैठकर जप करने से 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है, 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। और जैसे बिहारी जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी के सामने, राधा रमण जी के सामने, राधा गोविंद देव जी के सामने, राधा दामोदर जी के सामने 1,00,000 गुना, 1,00,000 मंत्र जप करें घर में, और 1 बार मंत्र जप करें इनके सामने, सोचो इतना बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और जो पूर्ण तन्मयता प्राप्त करके श्री गुरुदेव के चरणों के सानिध्य में जप करता हो, अनंत गुना लाभ होता है। मंत्रदाता गुरुदेव के चरणों के समीप जप करने से अनंत गुना, इसमें गणना नहीं बताई, लाख करोड़, अनंत गुना लाभ मिलता है। स्थिरता पूर्वक बैठ करके ऐसे हिलना, पैर हिलाना, इधर उधर देखना, ये सब मंत्र के विक्षेप है।
गंभीरता पूर्वक बैठ जाइए, जिस आसन पर बैठ पाते। यदि आपका शरीर ऐसा नहीं कि आप कठोर आसनों पे बैठ, आप कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफा पे बैठ जाइए, दीवार की आप अटक लेके बैठ, जैसे एक आसन पे सुखपूर्वक बैठ गए और बिना कोई हिले डुले, बिना चंचलता के, बिना इधर उधर देखे, हम गंभीरता पूर्वक गुरुदेव के द्वारा मंत्र को जपे। देखो, सुना गुरुदेव के चरणों के सानिध्य में अनंत गुणाला, तो गुरुदेव की पादुका, गुरुदेव की छवि, गुरुदेव की चरण रज, ये गुरुदेव का सानिध्य ही है। मंत्र साधक जो निरंतर जपना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो भोजन को बहुत संभाल करके, क्योंकि भोजन से ही प्राण और मन का निर्माण होता है। यदि अशुद्ध भोजन हुआ तो चित्त में ग्लानि होगी, भजन में रुचि नहीं रहेगी, भोगों का चिंतन होगा, भोगों का आकर्षण होगा, ऐसी भावनाएं बनने लगेगी कि 3 दिन से मंत्र जप कर रहा हूं, कोई लाभ, कोई परिणाम अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा। ये भोजन का प्रभाव होता है। चित्त मल विक्षेप से युक्त हो जाएगा यदि आपका भोजन सही नहीं है। यदि अन्याय से, बेईमानी से, छीनकर, चोरी डकैती से ऐसे अन्न कमाया गया, आप सोचे वो खा के भजन बने, आपका ठीक निर्णय हो, ठीक विचार हो, असंभव। क्योंकि उसके कमाने में ही अशुद्धि है, तो वो आकर के आपकी बुद्धि को कैसे शुद्ध करेगा। भिक्षान्न केवल ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, वैष्णव इनके लिए है। गृहस्थ को सत धर्म से कमाया हुआ, शास्त्र सम्मत क्रियाओं के द्वारा कमाया हुआ अन्न पाए, उचित सात्विक भोजन। भोजन में यदि हम प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं, लोग कहते हैं कि क्या दोष है प्याज लहसुन, जब शास्त्र और संत जन निषेध कर रहे, ये हमारी बुद्धि को जाकर के आसुरी प्रवृत्ति में, तमोगुण में बदल देता है। तमोगुणी बुद्धि होने पर क्रोध, हिंसा, प्रमाद, निद्रा, गलत विचार। जब एक डॉक्टर मना करता है कि ये आपको नहीं खाना, आप मान लेते, लेकिन एक संत सदगुरुदेव शास्त्र मना कर रहे हैं, प्याज लहसुन तुम्हारा जीवन थोड़ी है, मना कर रहे हैं, मान जाइए ना, बड़ा अपवित्र माना गया है। यदि आप प्याज पाते हैं, लहसुन पाते हैं, तो ये दोष आपकी बुद्धि में अपवित्रता पैदा करेगा। मानो ये संत शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं। जैसे शराब की बोतल में गंगा जल भर दो तो आचमन लायक नहीं रहता, जैसे शराब की बोतल में आप दूध भर दो पीने लायक नहीं रहता साधकों के लिए जो पवित्र भावना वाले हैं, ऐसे ही जिस पात्र में प्याज लहसुन बनते वो पात्र का भोजन न तो साधक पाए न ठाकुर का भोग लगाए। जब शास्त्र मना करते तो मानना चाहिए, वो अपवित्र हो जाता है, उसमें रखी हुई वस्तु अपवित्र हो जाती है। मानो जिसमें प्याज लहसुन बन चुका है, फिर उसी में तुम दाल उबालो, सब्जी बनाओ कि भाई अब इसमें नहीं डालेंगे प्याज लहसुन, लेकिन वो पात्र पवित्र हो चुका है। जैसे शराब में रखा हुआ दूध, शराब की बोतल में रखा हुआ गंगा जल अपवित्र हो जाता है। साधक को बहुत पवित्र भोजन पाना चाहिए। दूध है, पवित्र घी है, तिल है, मूंग है, कंद है, केला है, आम है, नारियल है, आंवला है, और जैसे धान है, जौ है, जीरा है, नारंगी, ये सब भविष्यान्न, देवन है। इसके पाने से आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी, भजन का उत्साह बढ़ेगा। और शहद जो है वो औषधि में केवल पाने के लिए शास्त्र आदेश करता है, शहद मनमानी पाने के लिए निषेध किया गया है। इसीलिए मधु है और अधिक मात्रा में तेल है, गाजर है, उड़द है, मसूर है, कोदो है, बासी अन्न है, रूखा अन्न है, जिस अन्न में कीड़े पड़ गए, जिस अन्न में बाल पड़ गया, जो अपवित्र लोगों के द्वारा बनाया हुआ, भजनहीन लोगों के द्वारा, अवैष्णव के द्वारा बनाया हुआ, ये सब हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि भोजन की पवित्रता पर ध्यान रखे। बाल बनवा के बिना स्नान किए आप भोजन पा रहे हैं, या आप मुख जूठा है, कुल्ला आचमन नहीं किए और आप मंत्र जप कर रहे हैं, इससे आपके भजन में हानि होगी।
2 बार स्नान का अभ्यास करें, प्रातः और सायं। प्रायः सब संत जन, सब उपासक जन है, इससे आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट रहेगा, बुद्धि पवित्र रहेगी, क्योंकि हमारी मन बुद्धि का आश्रय शरीर है इस समय। तो शरीर जितना पवित्र रहेगा, दिनचर्या जितनी अच्छी रहेगी, उतने मन बुद्धि पवित्र होकर प्रभु के चिंतन में लगेंगे। जब आप माला जप कर रहे हो और कोई आपसे बात कर रहा हो, तो आपको चाहिए कि बिना माला पूरी किए आप बात न करें। यदि आप माला के बीच में कोई अत्यंत आवश्यक बात है बोल देते हैं, तो आप वहीं रोकिए, थोड़ा अंदर से जलन महसूस कीजिए कि क्यों बोलना पड़ा, और 2-4 बार नाम कीर्तन कीजिए, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा राधा राधा, फिर मौन होकर के मंत्र। वैसे तो चाहिए कि माला पूरी होने पर ही बात करें, नियम पूरा होने पर बात करें, पर यदि कोई ऐसी बात आ जाए आवश्यक और बोलना पड़े, तो नाम कीर्तन करते हुए बोले। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब जप कर रहा हो तो आलस्य ना आने पावे, जब कर रहा हो तो थूके ना खखार के बार बार। आप पहले आचमन करके बैठे, क्या थूकने का अभ्यास। जब कर रहा हो तो नीचे के अपवित्र अंगों को ना छुए। जब करना बहुत जल्दी जल्दी नहीं, मंत्र का चिंतन, अक्षर का चिंतन करते हुए ऐसे ऐसे हिल के जप करना, या जप कर रहे, चिंतन कर रहे हैं विषयों का, संसार का, भूल गए कितनी माला, कितने मन का कौन सा मन, एकदम ऐसा, ये सब निषेध। सावधानी पूर्वक गुरु कृपा का आश्रय लेकर के पवित्रता पूर्वक हम जप करें, अधिक से अधिक जप करें। इस जप के प्रभाव से हमारे हृदय में वो शक्ति प्रकट होगी जो समस्त पाप ताप वासनाओं का नाश करके हमारे हृदय में प्रभु के प्रेम, प्रभु की आसक्ति, प्रभु का वो अद्भुत ज्ञान विज्ञान उदय कर देगी, जो हम कृतकृत्य हो जाएंगे। जो हम आनंद चाहते हैं वो असली आनंद प्राप्त होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।